हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। इस वीडियो में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो बना चुका है, जो कि उसमें भी हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। तो इस वाली वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। हमको ज्ञात क्या करना है? दर, रेट हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने साधारण ब्याज वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसी तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, यहां दिया है 2 वर्ष के लिए क्या दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया है रुपए कितने? 672 रुपए, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए दिया है कितना? 714 रुपए दिया है। अब इनका हम डिफरेंस ज्ञात करते थे, है ना, वर्ष का अलग, समय का अलग और ये रुपयों का अलग। तो इनका अगर डिफरेंस देखें तो 1 वर्ष का आया, 1 आया ना, 3 में से 2 जाएंगे 1, और यहां 714 में 672 घटाएंगे तो 2, 4 से 2 जाएगा 2, और यहां 1 की मान 11, 11 में 7 जाएगा 4, और यहां बचेगा 660। तो मतलब 42 रुपए का आ गया 1 वर्ष का, है ना, 1 वर्ष की ब्याज आ गई। ये जो है डिफरेंस क्या कहलाएगी? ब्याज कहलाएगी। अब अगर ये ब्याज है तो ये मिश्र धन कहलाएगा, क्योंकि मिश्र धन से मूलधन घटाने में ब्याज प्राप्त होता है, तो ये मूलधन कहलाएगा, है ना। अब अगर देखें अगर तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन मतलब P प्लस क्या होता है? ब्याज मतलब सिंपल इंटरेंस। ये होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा क्या है? ये मूलधन है ना, और ब्याज क्या है? 42। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 714 ही आएगा, जो कि ये मिश्र धन है ना। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से इनको डिवाइड कर लिया कि ये मूलधन कहलाएगा, ये मिश्र धन और ये ब्याज, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब अगर यहां 1 वर्ष डिफरेंस नहीं आता, 3 वर्ष आता, तो हम पहले 1 वर्ष का निकालते, क्योंकि जो साधारण ब्याज निकलती है वो 1 वर्ष की ही निकलती है, मतलब कि वर्ष के हिसाब से निकलती है ना। तो हम 1 वर्ष उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है कैसे भी तरीके से। अब अगर हमारे पास 1 वर्ष का दिया ही है तो अब हम करते हैं सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है? मूलधन हमने मान लिया है 672 आ गया, गुणित आर तो हमको निकालना है ना, गुणित समय 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए निकाला ना 42, तो 1 वर्ष बटे 100, और हमारा ब्याज कितना आया है? 42, तो 42 ये लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? यहां काटते हैं तो 2 से कटेगा 50, और 2 से 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, ये आ गया। अभी भी 2 से कट जाएगा 25, और 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, ये आ गया, है ना। अब किससे कटेगा? अब तो ये नहीं कटेगा ना। अब यहां काट लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 8 16, और यहां है 2 चौके 8, ये हो गया। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, है ना, और 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये कट गया, है ना। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, ये 4 से कट गया। तो यहां क्या बचा? 4 आर और 1, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आर, ये हो गया 4 इंटू आर। और यहां क्या बचा? ओनली 1, तो इसका कर देंगे 13 गुणा, नीचे 25 है तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। अब 25 आया तो इसको क्या आ जाएगा? आर जो है यहां 25 है ना। अब हम कर देते हैं 4 का पक्षांतर, तो 25 बटे 4। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, या तो सही में निकाल लो या फिर दशमलव में निकाल लो। तो 4 का अगर हम भाग दें इसमें तो क्या आ जाएगा? यहां देते हैं 25 में 4 का, 25 में 4 का, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 24 आ गया, 1 आ जाएगा। तो 6 सही 1 बटे 4, 6 सही 1 बटे 4%, ये आ जाएगा आर बराबर। और हमको क्या ज्ञात करना था? आर ही ज्ञात करना था ना, मतलब दर ज्ञात करना था, वार्षिक दर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए की राशि हो गई, ब्याज की दर ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन सेम है। तो देखिए, पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए, मतलब तो हमको यहां पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए मतलब 1 वर्ष, पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष ना, 1 वर्ष में कितना है?
रुपए 200 रुपए। और फिर क्या बोला है, दूसरे वर्ष के अंदर मतलब 2 वर्ष के अंदर में कितना है, 220 रुपए। तो इसकी ब्याज कितनी आ जाएगी, यहां पहले वर्ष का निकाल लो, तो 1 वर्ष आ गए हमारा इसका डिफरेंस, और इसकी अगर ब्याज निकालें तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 220 में 200 घटाएंगे तो 20, मतलब 20 आ गई हमारी क्या ब्याज, क्या आ गई ब्याज, 20 हमारी ब्याज आ गई। और ये हमारा हो जाएगा मूलधन और ये मिश्रधन। तो मिश्रधन की तो हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मूलधन हम इसको मान लेते हैं, इसको मिश्रधन। तो अगर मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटाएं तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, है ना, होगा ना, 220 में 20 घटाएंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा मूलधन। तो हमारे ये फॉर्मूले के हिसाब से वो हो गया, है ना, सॉल्व हमने कर लिया, फॉर्मूले के हिसाब से इनको वैल्यू मान ली। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला सीधे। तो फॉर्मूला क्या है, ब्याज का, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का, ब्याज बराबर क्या है, ब्याज हमारी 20 है तो 20 ले लिया, मूलधन हमारा 200 है, 200 ले लिया, गुणित 1 वर्ष के लिए है ना ब्याज, 1 वर्ष हमने निकाला था, तो 1 वर्ष, और गुणित दर कितनी है, दर हमको ज्ञात करनी है, तो R, है ना, और बटे 100 ये कर दिया। अब 200 में से 100 ये हम कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे यहां क्या बचेगा, 20 बराबर, और यहां क्या है 2 है, 2R हो जाएगा, 2R, और बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो आ जाएगा R बराबर 20 के बटे में आ जाएगा 2, पक्षांतर 2 का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में 2 धाम 10, मतलब R बराबर क्या आ जाएगा 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अंतर वाला, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर वाला आता है, तो वो 2 वर्ष के लिए है तो वो अलग है, 3 वर्ष के लिए है तो अलग फॉर्मूला एक होता है ना। फॉर्मूला मतलब कि एक ट्रिक होती है। तो उसके लिए अगर अंतर जो है अगर 2 का है, 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष मतलब यहां 2 वर्ष लिखा है ना, दर जो है दर से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए अगर है तो उसके लिए जो ट्रिक है वो उसको मैं हमको क्या फॉर्मूला है, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब दर, है ना, बटे 100 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए। अब अगर 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 3 वर्ष के लिए अगर यहां 2 की जगह 3 वर्ष होता तो उसके लिए फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, P मतलब मूलधन और R बटे 100 का स्क्वायर, है ना, इनटू, इसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, इनटू R प्लस 300 बटे क्या हो जाएगा 100, ये क्या है 3 वर्ष के लिए है। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए और एक फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है अंतर वाला वो सॉल्व करने में आसानी होगी। आप इस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ क्या दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है ना, तो हम 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, P, और हमारे यहाँ P क्या है, P हमको ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है ना, तो P हमको ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे सीधे डायरेक्ट क्या, 3, इनका अंतर जो है वो क्या दिया हमको 8, तो 8 ले लेंगे, है ना, अंतर हमको यही है ना, अंतर ज्ञात करना है इनका, तो यही फॉर्मूला है। और अंतर हमको दिया है यहाँ 8 रुपए दिया ना 8, और P तो हमारे को ज्ञात करना है, तो P हमने ले लिया। अब R क्या है, R परसेंटेज 4%, ये दिया है तो 4 हमने ले लिया, बटे 100 कर लिया, और स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो P और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और यहां बचेगा कितना, 4 दूनी 8, और यहां बचा 2, और 4 पंचे 20, तो 1/25 आ गया, और इसका स्क्वायर है। अब यहां स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 25 हम 625, तो 625 ये लिख गया, है ना, और यहां है 8। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो P का गुणा कर देंगे 1 में, तो P आ जाएगा, और 625 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। तो ये हमारा आ गया क्या, P मतलब धन, है ना, मूलधन, धन यही ज्ञात करना है ना, धन ज्ञात करना मतलब मूलधन ज्ञात करना है, और P मतलब मूलधन, तो हमारा मूलधन जो है 5000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किसी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपए का है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करो। हमको इसमें भी क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है
है ना। तो उसी तरीके का है जिस टाइप का भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके पहले, है ना। तो क्या बोल रहा है, किसी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 31 रुपए, है ना। अंतर हमको दिया है 31 रुपए। अब यहां जो है फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3 वर्ष वाला, जो कि क्या है, P इंटू, है ना, P। तो P हमारा क्या है, हमको ज्ञात करना है। अंतर हमको दिया है यहाँ 31 रुपए, तो 31 रुपए तो पहले लिख लेते हैं। P इंटू R अपॉन 100 है ना, R अपॉन 100 का स्क्वायर। R हमारा क्या है, 10%, है ना, दर 10% बटे 100 का स्क्वायर। और इंटू क्या है, इंटू R प्लस 300, है ना, R प्लस 300। तो R हमारा क्या है, 10 प्लस 300 अपॉन कितना है, 100, ये है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहां देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसके स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब यहां P आ जाएगा और यहां आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इंटू यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, 310 अपॉन 100, और इससे एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में 31, बराबर में 31, और यहाँ P और यहाँ 31 का गुणा हो जाएगा तो 31, है ना, और बटे में क्या है, 1000 हो जाएगा ना, 1000, 100 में 10 का गुणा होगा तो अब 31 से 31 ये कैंसिल हो जाएगा, और 1000 का तिरक गुणा हो जाएगा, तो 1000 बराबर P। और हमको ज्ञात क्या करना था, मूलधन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले मैंने जो आपको बताया वो 2 फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है अच्छे से, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो ओनली फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 मासी जोड़ा जाए। अब इसमें थोड़ा अलग सा है, 6 मासी मतलब 6 माह का जोड़ा जाए, ये 6 माह वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो 6 मासी है, मतलब 6 माह के लिए ब्याज लग रही है। अब यहां जो मूलधन हमारा, यहां देख लेते हैं कि हमारा मूलधन दिया है, P बराबर क्या दिया है, 4000, ठीक है। दर बराबर हमको दिया है 8%, क्या दिया है, 8%, और समय दिया है हमको, समय 1 वर्ष, 1 वर्ष दिया है। अब यहां लेकिन 6 माही बोला है कि यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए। अब 6 माही जोड़ा जाए मतलब 1 वर्ष में 12 महीने, और 6 माही मतलब आधा, है ना, आधा ना, और मतलब 1 वर्ष में 2 बार जोड़ा जाएगा ब्याज को, 1 वर्ष में 2 बार जोड़ा जाएगा, तो मतलब 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 मासी, है ना। 6 मासी अगर लगेगी तो 1 वर्ष में 1 बार नहीं होगा, 2 बार होगा ना, ब्याज जोड़ेगी 2 बार, मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। और दर क्या होगी, दर 8% है, तो वो 8% क्या दी है, वार्षिक ब्याज, वार्षिक मतलब 1 साल की, लेकिन हम यहां 2 बार करेंगे तो दर तो आधी हो जाएगी ना, तो यहां जो है दर हो जाएगी 8/2 बराबर 4%, ये हो जाएगी, है ना। तो हमारी दर जो आ गई 4%, और 6 मासी अगर है तो समय हो जाएगा 2 वर्ष, है ना, हो जाएगा ना समय। अब समय 2 वर्ष हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला हम चक्रवृद्धि ब्याज का लिखा क्या था हमारा फॉर्मूला, कि A बराबर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो A बराबर क्या है हमारा, जो मिश्रधन का था, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का क्या था, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की घात T, मतलब समय, है ना, यही था ना। अब इसमें हम अगर वैल्यू रखें तो A बराबर तो हम निकाल रहे हैं अभी, और P हमारा क्या है 4000, और 1 प्लस R हमारा है 4%, तो 4/100, और समय है हमारा 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष हो गए ना, 1 का 2 वर्ष, और जो R है, दर है, वो 4 हो गई 8 की जगह। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ 4000 तो है ही, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और बचेगा 2, 4 पंचे 20, मतलब 1 प्लस 1/25, ये आ गया का स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 4000 और यहां आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा, एलसीएम, है ना, 1 और 25 का लेंगे तो यहां हो जाएगा 25, और प्लस यहां 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 4000 इंटू यहां हो जाएगा 26/25, 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार कर लेते हैं, 26/25, ये आ गया। अब इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 5 25, और यहां काटिएगा तो 5 8 40, और 2 0, ये आ जाएगा, है ना।
5 40 और 2 जीरो हमने और कर दिया। अब फिर से 5 से काटते हैं तो 5 और 5 एकम 5 और यहां बचेगा कितना 3, तो 5 छक्का 30 और 1 जीरो, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आया 160 गुणित 26 गुणित 26 बटे ओनली क्या है 25 है ना, 25 है ना, और एक यहां हो गया है, यहां तो 5 कट के 1 बचा ना। अब 25 का फिर से करते हैं तो मतलब 5 से काटते हैं 5 25 और यहां भी अगर काटेंगे तो 5 क्या है 5 थी 15 और 1 बचा तो 5 दूनी 10 32 आ गया। अब 32 गुणित 26 गुणित 26 बटे 5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 32 गुणित 26 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 21,632 21,632 बटे 5 है। अब इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 4,000 करीब प्राप्त होगा, 4,326.4 इतना प्राप्त होगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है 4,326.4। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। 12% जो है वार्षिक ब्याज है की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है ना। और ब्याज कितना जोड़ा जा रहा है तिमाही, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां क्या है सबसे पहले तो तिमाही है, तिमाही जोड़ा जा रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो P है, P क्या है P 2000 है ना, मूलधन 2000 और R दिया है हमको, मतलब दर दी है 12% और समय दिया है, समय मतलब T, समय हमको क्या करना है दिया है 9 माह, क्या दिया है 9 माह, 9 माह ये दिया है। अब अगर हम इसको देखें कि तिमाही दिया है तो साल में कितने माह होते हैं 12 माह है ना, और 3-3 माह का अगर देखें तो कितना बनता है, तो 12 में 3 का भाग दें तो कितना होता है 3 चौके 12 है ना, 4 आ रहा है, मतलब 4 3-3 माह के जो है 4 बार करेंगे तब जाकर 1 साल बनेगा। तो हम इसकी देखें दर क्या होगी 3 माह की है ना, जैसे 6 माह की अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या थी 6 माह ही थी, तो 6 माह ही थी तो हम क्या किए थे 12 में 6 का भाग दिए 2 आया, तो 2 का इसमें भाग दिए थे दर में, तब जाके क्या बना था हमारा 6 माह के हिसाब से। और यहां है 3 माह की तिमाही है ना, तो 3-3 माह में कितने बार क्या होगा इसकी ब्याज निकलेगी है ना, कितने बार हिसाब होगा इसका। तो 12 में हम 4 का भाग देंगे क्योंकि 4 × 12 मतलब 1 साल पूरा बन रहा है, तो 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 × 12 तो मतलब 3% ये आ जाएगी दर। और 9 माह है और 3-3 माह में कितने बार में 9 माह होंगे, तो 3 का अगर इसमें भी भाग दें तो कितना हो रहा है 3 का भाग दें तो 3 × 9 मतलब 3 माह है ना, तिमाही 3 वर्ष मतलब तिमाही है ना, ये तिमाही वर्ष मतलब 3 बार जो इसका समय आएगा वो आएगा 3 वर्ष है ना। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, जो फॉर्मूला हमारा है क्या है A बराबर क्या है P × 1 + R/100 का समय है ना, इसकी घात क्या है समय। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो P हमारा कितना है 2000, ये हमने रख दिया, 1 + R हमारा आया 3%, 3 लिख दिया बटे 100 और समय हमारा क्या हो गया 3 वर्ष, तो 3 लिख दिया क्योंकि तिमाही है इसलिए हम समय वही लेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया है। अब इसको अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2000 आया और यहां अगर हम सॉल्व करें तो 100 आ जाएगा हमारा LCM, और यहां करेंगे तो 100 यहां आ जाएगा और +3 ये हो जाएगा की घात 3। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे कितना 2000 गुणित 103 हो जाएगा, और कितने बार है 3 बार है ना, घात 3 है मतलब 103 गुणित 103 बटे में क्या है 100 गुणित फिर यहां 100 फिर यहां 100 ये आ गया। अब इसको हम काट देते हैं तो इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 2 पंचे 10 ये आ गया। अब और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 103 को अगर सॉल्व करेंगे 103 गुणित 103 गुणित 103
और बटे में क्या है 5 का 100 में होगा तो 500, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 103 गुणित 103 गुणित 103 करने में हमको करीब प्राप्त होगा, वो है 10,92,727 है ना, ये प्राप्त होगा 10,92,727 बटे 500। अब इसमें हम क्या देंगे, इसका भाग देंगे, तो आप भाग दे के देख लीजिएगा। तो 500 में हम भाग देंगे अगर, तो हमको करीब प्राप्त होगा, ये है 21,885.45, इतना करीब प्राप्त होगा। और ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये हमारा आंसर कहला जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।